नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान यानी कि साइंस से संबंधित टॉप 50 जीके क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का रंग होता है। देखिए, मानव शरीर में रक्त का रंग जो है यह लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हीमोग्लोबिन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है यह होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका त्वचा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग का अगर बात किया जाए तो इनमें से हो जाएगा गुर्दा यानी कि किडनी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका किडनी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो देखिए, वायु में सबसे अधिक अगर कौन सी गैस पाई जाती है तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन। आपको याद रखना है कि वायु में सबसे अधिक गैस होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। आपको याद रखना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 8 मिनट 20 सेकंड, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है H2O, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है O2, ऑप्शन डी है H2SO4। तो आपको याद रखना है कि पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका H2O, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में अगर हड्डियों की बात किया जाए तो यह होता है 206। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 206, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं। तो देखिए, पौधे जो है यह किस गैस को ग्रहण करता है, तो यह करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका 9 नंबर सवाल है कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है। तो देखिए, विटामिन डी जो है यह हमें मिलता है धूप से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका धूप से, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि मनुष्य के मस्तिष्क का रक्षा जो है कौन करता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का रक्षा करता है इनमें से खोपड़ी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका खोपड़ी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। श्वसन यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया में जो है कौन सी गैस ली जाती है, तो यह लिया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ऑक्सीजन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। आपको याद रखना है कि सबसे हल्की धातु की अगर बात किया जाए तो इनमें से हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका लिथियम, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए, बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी जाती है, तो यह भरा जाता है आर्गन गैस। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आर्गन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि हमारे दांत में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि हमारे दांत में जो है पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। बात किया जाए मनुष्य के हृदय में चैम्बर की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा 4। आपको याद रखना है कि मनुष्य के हृदय में जो है 4 चैम्बर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है वृक्ष, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है जल। तो आपको याद रखना है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है उद्योग। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उद्योग, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपको याद रखना है कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन का संलयन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हाइड्रोजन का संलयन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि रेडियो का आविष्कार जो है किसने किया था। देखिए, अगर बात किया जाए रेडियो का आविष्कार का तो यह किया था मार्कनी ने। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मार्कोनी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। देखिए, अगर बात किया जाए द्रव्यमान की एसआई इकाई का तो यह हो जाएगा किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका किलोग्राम, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि गति का सूत्र क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि गति का सूत्र जो है यह क्या है। तो गति का सूत्र होता है दूरी बटा समय यानी कि दूरी भागा समय।
ऑप्शन नंबर ए जो है आपका दूरी बट्टा समय, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला आपका सवाल है कि पृथ्वी की परतों में सबसे अंदर की परत कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी की परतों में सबसे अंदर की परत की अगर बात किया जाए तो इनमें से हो जाएगा कोर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कोर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है यह क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है यह कहलाता है क्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्रस्ट, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? फिर से एक बार देख लेते हैं कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत धारा की इकाई का बात किया जाए तो यह होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एम्पियर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि बोलने का गति ठीक है या फिर थोड़ा सा स्लो करूं या फिर थोड़ा सा और स्पीड करूं, ठीक है। 24 नंबर आपका सवाल है कि बल का इकाई क्या है? आपको याद रखना है कि बल का इकाई की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका न्यूटन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका जूल, ऊर्जा की इकाई क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठोस। देखिए ध्वनि की गति जो है ठोस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ठोस, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो आपको याद रखना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है यह किससे बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन से, टंगस्टन से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका टंगस्टन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। तो आपको याद रखना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का बात किया जाए तो यह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बृहस्पति, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? ऑप्शन ए है 30 दिन में, ऑप्शन बी है 180 दिन में, ऑप्शन सी है 365 दिन में, ऑप्शन डी है 400 दिन में। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी जो है यह सूर्य का परिक्रमा करता है 365 दिन में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 365 दिन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। 30 नंबर आपका सवाल है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शुक्र। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का उपग्रह जो है यह है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका चंद्रमा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि वह गैस जो पौधे को हरा बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि वह गैस जो पौधे को हरा बनाती है वो होता है क्लोरोफिल गैस। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्लोरोफिल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि ओजोन परत किसे रोकती है? तो आपको याद रखना है कि ओजोन परत जो है यह रोकता है परावैंगनी किरण को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका परावैंगनी किरण है, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। 33 नंबर सवाल है कि मनुष्य की आंख किसके लिए जो है संवेदनशील है? तो आपको याद रखना है कि मनुष्य की आंख जो है यह संवेदनशील होता है दृश्यमान प्रकाश के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दृश्यमान प्रकाश, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि जल जो है किस ताप पर उबलता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 212 डिग्री सेल्सियस। तो आपको याद रखना है कि जल जो है यह उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन में सी जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे, ठीक है। 36 नंबर आपका सवाल है कि DNA का पूरा नाम क्या है? तो देखिए DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको याद रखना है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है DNA का पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी है वरुण। तो आपको याद रखना है कि लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मंगल ग्रह, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग 38 नंबर सवाल को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि कौन सा ग्रह सबसे जो है गर्म है? कौन सा ग्रह जो है यह सबसे गर्म है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है मंगल। तो आपको याद होगा कि सबसे गर्म ग्रह का बात किया जाए तो ये हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका शुक्र, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 39 नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर जीवन जो है किस गैस के कारण संभव है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन।
तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर जीवन जो है या किस गैस के कारण संभव है, तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ऑक्सीजन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि सूर्य की जो है सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। आपको याद रखना है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत की अगर बात किया जाए तो यह कहलाता है कोरोना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कोरोना, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। तो देखिए आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है यह कहलाता है CPU। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका CPU, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगला आपका सवाल है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो देखिए अगर बात किया जाए पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो यह बनाया था चार्ल्स बेबज ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका चार्ल्स बेबज, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर या किसे कहा जाता है, ये चीज़ आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है। देखिए अगर बात किया जाए कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है, तो ये मापा जाता है मेगा हर्ट्ज से। ऑप्शन नंबर सी जो है मेगा हर्ट्ज, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। ओ सॉरी, क्वेश्चन तो आ ही गया है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबज को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका चार्ल्स बेबज, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि धातुओं में बिजली का संचालन किस कारण होता है। 45 नंबर सवाल है कि धातुओं में बिजली का संचालन जो है किस कारण होता है, तो यह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इलेक्ट्रॉन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 46 नंबर सवाल है कि किस ग्रह पर वलय यानी कि रिंग पाई जाती है। आपको याद रखना है कि किस ग्रह पर वलय यानी कि रिंग पाई जाती है, तो आपको याद होगा कि शनि ग्रह पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शनि, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। 47 नंबर आपका सवाल है कि सौर ऊर्जा जो है किस ऊर्जा का रूप है। सौर ऊर्जा जो है यह किस ऊर्जा का रूप है, तो यह हो जाएगा सौर विकिरण का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सौर विकिरण, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका 48 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर में डेटा को जो है अस्थायी रूप से रखा जाता है कहाँ पर, तो RAM में यानी कि रैम में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका RAM, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला 49 नंबर सवाल है कि वह यंत्र जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलती है उसे क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि वह यंत्र जो कि ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलती है उसे कहता है माइक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका माइक, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सॉरी कहाँ पर होती है ना। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कहाँ पर होता है, तो ये होता है कान में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कान में, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फाइनली दोस्तों आप लोगों का जो है 50 विज्ञान का जीके क्वेश्चन जो है हो चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।